बड़ी पुरानी घटना है। मिथिला नगर में राजा नमी का राज्य था। एक बार की बात है, राजा नमी दाह ज्वर से ऐसे पीड़ित हुए कि लगातार 6 महीने तक उनका शरीर बुखार के ताप से जलता रहा। अनेक प्रकार के उपचार किए गए, लेकिन राजा नमी स्वस्थ न हो पाया। आखिर दूर दराज से आए हुए एक वैद्य ने यह सलाह दी कि यदि राजा के शरीर पर बावना चंदन लगा दिया जाए घिसकर, तो राजा के शरीर में जो आग लगी हुई है, जो जलन है, वह शांत हो सकती है। वैद्य की सलाह के अनुसार राजरानियों ने राजा के लिए चंदन घिसना शुरू किया। चंदन घिसने से हाथों में पहने हुए कंगन भी आवाज करने लगे। तो राजा नमी ने टोकते हुए कहा, मुझसे ये आवाज बर्दाश्त नहीं होती। कृपया इस आवाज को बंद कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद राजरानियां उनके पास घिसा हुआ चंदन लेकर आई और राजा के लगाने लगी। तो राजा ने पूछा, कहो रानियों, ये चंदन किसने घिसा? रानियों ने कहा, राजन, हमने ही घिसा है। क्या तुमने अपने हाथ से घिसा? बोले, हाँ, हमने अपने हाथ से ही घिसा है। तो बोले कि पहले जब तुम घिस रही थी तो कंगनों की आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो बिना कंगनों की आवाज किए, बिना चूड़ियों की आवाज किए, आखिर तुम लोगों ने चंदन कैसे घिसा? रानियों ने कहा, राजन, हम लोगों ने कंगन उतार डाले थे और कंगन उतार कर हमने चंदन घिसा। राजा चौंका और राजा ने अपनी रानियों से कहा कि अपने पति के जीवित रहते हुए ही तुम लोगों ने अपने कंगन उतार डाले। रानियों ने कहा, राजन, दरअसल हमने केवल एक एक कंगन अपने हाथ में रखा और बाकी के सारे कंगन उतार कर रख दिए थे। तो भला अब आप ही बताइए कि अकेला कंगन आवाज कैसे करेगा? रानियां तो ये कहकर चंदन लगाने लगी और चंदन लगाकर वहां से खिसक भी गई, पर राजा के अंतर्मन में चिंतन की धारा उमड़ आई और उसे लगा कि जीवन का यह राज मिल गया, जीवन का यह आत्मज्ञान उसे प्राप्त हो गया कि जहां पर कोई एक होता है वहां न कोई आवाज होती है, न कोई शोरगुल होता है, न कोई प्रतिस्पर्धा होती है। जहां अनेक हुआ करते हैं वहीं पर ही खटास मिठास या आवाज या शोरगुल या तनाव पैदा हो सकते हैं। राजा रात भर इसी बिंदु पर चिंतन करता रहा, मनन करता रहा और ये निर्णय कर बैठा कि जैसे एक अकेला कंगन आवाज नहीं करता, व्यक्ति के लिए तनाव नहीं देता, प्रतिस्पर्धा खड़ी नहीं करता, वैसे ही जो जीव, जो व्यक्ति अपने आप को एकांत में ले जाता है, स्वयं को एकत्व में स्थापित कर लेता है,
अपने अकेलेपन के एहसास में स्थापित हो जाता है, वह भी सब तरह की सरपच्चियों से, सब तरह के उद्वेलनों से, सब तरह की माथा पच्चियों से मुक्त हो जाता है। रात बीतती गई, इधर चंदन का लेप अपना असर दे रहा था, उधर राजा के मन में उठ रहा चिंतन अपना परिणाम दे रहा था। और यूं करते करते सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा ये निर्णय कर लेता है, मैं अब वास्तविक तौर पर अपने एकत्व को उपलब्ध करूंगा, सारे संबंधों से मुक्त होकर के केवल एक के लिए, अपने आप के लिए जीऊंगा और अपने आप का ही कल्याण और भला करूंगा। यदि मेरा ये संपूर्ण दाह ज्वर शांत हो जाएगा तो मैं ये संकल्प करता हूं कि जैसे ही मेरा ये दाह ज्वर शांत होगा, मैं निश्चित तौर पर संन्यास ले लूंगा, दीक्षा ले लूंगा, अभी निष्क्रमण कर लूंगा, प्रभु के पवित्र मार्ग पर निकल पड़ूंगा और अपने आत्म विजय के लिए, आत्म संयम के लिए अपने आप को तत्पर कर दूंगा। सुबह चमत्कार हुआ, संकल्प का चमत्कार हुआ। और संकल्प का चमत्कार यह हुआ कि हकीकत में ही दाह ज्वर शांत हो गया और राजा ने अपने आप को देखा कि जैसे वह 6 महीने पहले जैसे स्वस्थ था वैसा का वैसा स्वस्थ हो गया। उसे महसूस हो गया कि ये मेरे संकल्प का परिणाम था और अब वेला आ गई है कि मैं अपने संकल्प को क्रियान्वित करूं, मूर्त रूप दूं। और तब राजा नमी संन्यास के लिए अपने कदम बढ़ा देते हैं। रानियां खूब समझाती है, राज दरबारी खूब समझाते हैं, लेकिन नमी संन्यास के लिए निकलने को, अपने आत्म कल्याण करने के लिए तत्पर हो ही जाते हैं। राजा नमी की ये कहानी हम सब लोगों के सामने अध्यात्म के गहरे रहस्य खोल देती है और गहरे रहस्य खोलते हुए ये सत्य उजागर कर देना चाहती है ये कहानी कि जो व्यक्ति एक होता है, अकेले होता है, एकत्व का बोध प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति संसार की सरपच्चियों से, माथा फोड़ियों से मुक्त हो जाया करता है। अध्यात्म का रहस्य, अध्यात्म का पथ ही यहीं से शुरू होता है कि यहाँ संसार में रहने वाले समस्त तत्व तुझसे भिन्न हैं। जीव अकेला आता है और अकेला ही जाया करता है। संसार में आकर के अपन लोग एक दूसरे के साथ संयोग संबंध भर निभाते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे मिलकर चालिए नदी नाव संयोग। ये दुनिया केवल एक नदी नाव का संयोग भर है। मेरा यहाँ आप लोगों के बीच में आना यह भी एक संयोग है। आपका किसी घर में जन्म लेना वह भी एक संयोग भर रहा। आपके घर में आपकी कोई पत्नी है या आपका कोई पति है, यह भी एक संयोग है। आपकी कोख से 2 संतानों का जन्म हुआ, यह भी एक संयोग भर है। हम लोग अपने मोह और माया के चलते ये मानते हैं ये मेरी संतान, ये मेरी संतान। अगर इंसान में संतानों को पैदा करने की ताकत होती तो इंसान तो रोज ही, अधिकांशतः हर रोज ही दाम्पत्य जीवन जीता होगा। फिर तो साल में 365 दिन होते हैं, तो उसकी संतानें भी साल में 365 हो चुकी होती। पर जब जीव का हमारी कोख से अवतार लेने का निमित्त बनता है, अवसर आता है, संयोग बनता है, तब ही कोई जीव हमारी कोख से जन्म ले पाता है। ये तो एक संयोग है। मैं अमुक माँ की संतान हूँ, कोई गारंटी थोड़ी है कि जिस माँ की कोख से आज मैं पैदा हुआ अगले जन्म में वो मेरी क्या होगी। इसका कोई
कानून नहीं है, इसका कोई विधान नहीं है कि आज इस जन्म में जो बहन है वो अगले जन्म में भी बहन होगी या क्या होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जन्म जन्मांतर के संयोगों में अपन सब लोग संयोगों से बंधे हुए हैं और कब कौन सा संयोग बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। संसार एक संयोग है, अपन सब लोग एक संयोगों के अधीन सब कुछ कर रहे हैं, यही तो अपन सब लोगों की नियति है। तो ये सत्य अपन सब लोगों के समझ में आ जाना चाहिए कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी अपने साथ आते समय न तो पत्नी लाता है, न बहन लाता है, न यह मकान लाता है। जीवड़ा अकेला आता है और जीवड़ा अकेला, प्राण पखेरु उसके उड़ जाते हैं और जीवड़ा यहां से अकेले ही चला जाया करता है। तन का पिंजरा रह गया है, उड़ गया पिंजरे का पंछी। क्या करें इस पिंजरे का चेतना समझो सयानी। अब कबीरा क्या सिएगा जल चुकी चादर पुरानी। घर कहाँ है, घर कहाँ है धर्मशाला, हम रहे मेहमान 2 दिन। हम मुसाफिर हों भले ही पर अमर मेरी कहानी। जल चुकी चादर पुरानी, जल चुकी चादर पुरानी। अब कबीरा क्या सिएगा जल चुकी चादर पुरानी। मिट्टी का है मुंह कैसा ज्योति ज्योति में समानी। जल चुकी चादर पुरानी। ये जीवन, ये जगत, ये संबंध, ये सब संयोग भर हैं। कब कौन आता है और कब कौन जाता है कोई पता नहीं चलता। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। दुनिया है धर्मशाला। नमी की कहानी, नमी का प्रसंग जीवन के लिए प्रकाश की किरण अपन लोगों को दे जा रहा है। और ये प्रसंग हमें बताता है कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी प्राणी अगर ये बोध अपने साथ रख ले, अकेला आता है, अकेला जाता है। शरीर खाता है, मैं नहीं खाता। संबंध शरीर के जुड़ते हैं, मेरा कोई संबंध नहीं है। ये संतान मेरे घर में जन्म लेने का संयोग था, सो जन्म हो गया। दुनिया में एक जाति है जिसका नाम है होमी जाति। आदिवासियों में जाति होती है होमी। कहते हैं कि इस होमी जाति में जब कोई संतान पैदा होती है तो वहां ये नहीं कहते कि मेरे संतान पैदा हुई है, वो कहते हैं घर में एक संतान जन्मी है। वो ये नहीं कहते कि ये मेरा बेटा है, वो कहते हैं ये वो है जो हम और वो दोनों साथ साथ रहते हैं। अर्थात वहां पर ममत्व का बोध नहीं होता, वहां आसक्ति का संबंध नहीं होता। साथ साथ है तो हैं, अपन सब यहां साथ साथ हैं तो एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, सेवा का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए मददगार बन रहे हैं। आप यहां से चले जाएंगे तो कोई मैं आपके घर पूछने के लिए नहीं आने वाला कि माता जी आज आपका पारणा हुआ कि नहीं, आज आपके खाना पीना बराबर हुआ कि नहीं, कुशल क्षेम तो है, कोई पूछने नहीं आने वाला। इंसान को तो धाय माता की तरह रहना चाहिए, एक नर्स की तरह रहना चाहिए कि जैसे अस्पताल में मरीज जाता है, नर्स उसकी खूब सेवा करती है, सार संभाल करती है। पर कितने दिन, जितने दिन मरीज अस्पताल में रहेगा, मरीज जैसे अस्पताल से चला जाता है, नर्स और किसी की सेवा में लग जाती है। तुम थे, तुम्हारी सेवा की, तुम चले गए, किसी और की सेवा करने लग जाएंगे। इंसान को संसार में वैसे ही रहना चाहिए जैसे कमल की पंखुड़ियाँ जल में रहा करती हैं। जल में कमल की जैसे पंखुड़ियाँ जल में रहते हुए भी जल से जुदा हुआ करती हैं, ऐसे ही जो इंसान संसार में रहकर, भाई बंधुओं के बीच रहकर, पति पत्नी माँ बाप सारे संबंधियों के बीच में रहकर भी जो न रहने की तरह रहा करता है,
भगवान तो, ज्ञानी लोग तो, तत्वचिंतक लोग तो उनके लिए यही कहेंगे, वो व्यक्ति मुक्त है, मुक्त है, अति मुक्त है। नमी, जिसे ये बोध हो गया था कि जो एक रहता है, जो एकत्व में स्थापित हो जाता है, उसे शोरगुल नहीं होता, तनाव नहीं होता, सरपच्छियां नहीं होती। और जो जो अपन जुड़ जुड़ कर जीते हैं, इससे जुड़ूं, उससे जुड़ूं, उससे जुड़ूं, इंसान सोचे वो कितनों से जुड़ेगा, जुड़ जुड़ कर कितना जुड़ेगा। दुनिया में ना तो नाम का कोई अंत है, न यश का कोई अंत है, न किताबी ज्ञान का कोई अंत है, और न ही संबंधों का कोई अंत है। बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनते चले जाएंगे। कितने संबंध बनाओगे भाई? अपरिग्रह की कैंची केवल कपड़ों पर मत चलाओ। अपरिग्रह का सिद्धांत केवल जमीन जायदाद पर लागू मत करो। अपरिग्रह का सिद्धांत थोड़ा सा अपने परिचय पर, अपने संबंध पर भी लागू करने की जागरूकता रखो। अपरिग्रह केवल ये नहीं कि हम 50 साड़ियां रखेंगे कि 100 साड़ियां रखेंगे। अपरिग्रह का मतलब ये नहीं कि हम केवल 100 तोला या 50 तोला सोना रखेंगे। अपरिग्रह को थोड़ा सा रिश्तों और संबंधों में भी जोड़ो, लागू करो, और सोचो कि मैं इतने लोगों तक ही अपना परिचय रखूंगा। ज्यादा परिचय का मोह, ज्यादा परिचय का परिग्रह अपने साथ नहीं जोड़ूंगा। परिचयों का परिग्रह बहुत बड़ा परिग्रह होता है। परिचयों का परिग्रह बहुत बड़ा परिग्रह होता है। और आजकल हम लोग जो संत लोग हैं ना, उनके पास कपड़ों का परिग्रह ज्यादा नहीं होता, जमीन जायदाद धन का परिग्रह ज्यादा नहीं होता, लेकिन परिचयों का परिग्रह रोज बढ़ाने पर लगे हुए हैं। और भगत बढ़े, और शिष्य बढ़े, और हमारे श्रावक होते चले जाएं, और यूं कुल मिलाकर के परिचयों की जो दुकान है ना, वो फैलती चली जाती है। परिचयों की फैक्ट्री फैलती चली जाती है, और कुल मिलाकर आदमी तब भगवान का भगत नहीं हो पाता, भगवान की भक्ति के लिए वक्त नहीं निकाल पाता, अपने संयम साधना आराधना के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। दिन भर आने वाले देवी देवताओं की, हाँ जी हजूरी, जी हजूरी, उसे करते रहना पड़ता है। श्रावक तो जब देखो फ्री हुआ, महाराज के पास चला गया, और महाराज के पास जब भी जाओ महाराज को उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और नहीं करे तो या तो संबंध टूट जाएगा, या कोई कह देगा महाराज को तो बड़ी हेकड़ी है, बात ही नहीं करते। कुल मिला करके नींबू का रस निचुड़ता रहता है, निचुड़ता रहता है, निचुड़ता रहता है। अरे भाई सोचो, तुम क्या करने आए थे, क्या करने लग गए? तुम अपनी भलाई के लिए आए थे या लोगों की भलाई के लिए निकले थे? तुम मुक्ति के लिए निकले थे या सांसारिक प्राणियों से अपना परिचय बढ़ाने के लिए निकले थे? अगर केवल सांसारिक प्राणियों से अपना परिचय बढ़ाने के लिए निकले थे, तो ऐसा करने के लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं थी। कोई एमएलए साहब बन जाते, कोई एमपी साहब बन जाते, कोई राजनेता बन जाते, तो बहुत सारे लोगों से परिचय अपने आप ही हो जाता। संन्यास बहुत महान वस्तु है। संन्यास जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों के बाद ही उदय आता है, हर किसी के उदय में भी नहीं आता। तो नमी को बोध हुआ, एकत्व एकत्व एकत्व, मैं अकेला आया हूं और अकेला ही जाऊंगा। तो आदमी को हर रोज ये सोचते रहना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। किसी ने उपेक्षा कर दी, किसी ने सम्मान कर दिया, भाई ये सब संयोग है। ये संयोग है कि मेरे द्वारा गलती होना हुआ और उसने मेरी उपेक्षा की, अथवा
आज उसका मेरे प्रति नजरिया अच्छा हुआ तो उसने मुझे सम्मान दिया। निरपेक्ष भाव से जीना, संसार में निरपेक्ष भाव से जीना अनासक्ति को जीवन में जीने का पहला पगथिया है। नमी को लगा एकत्वम, मैं अकेला हूं, और जो एकत्व है उस एकत्व को प्राप्त करूंगा। भगवान श्री महावीर ने इंसान के सामने 4 अनुप्रेक्षाएं, 4 भावनाएं प्रस्तुत की थी। पहली है अनित्य, दूसरी है अशरण, पहली है अनित्य, दूसरी है अशरण, तीसरी है एकत्व, चौथी है अन्यत्व भावना, अन्यत्व अनुप्रेक्षा। पहली है अनित्य। संसार में सब कुछ अनित्यम, 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 सब कुछ तो यहां पर अनित्य है, सब कुछ यहां पर बदल रहा है। यहां पर है क्या नित्य? लगता है कि ये आनंद नित्य है, ये संबंध नित्य है, ये पत्नी नित्य है, लेकिन कब कौन बदलता है कोई पता थोड़ी है। पत्नी कब तक राजी रहेगी इसकी कोई भविष्यवाणी थोड़ी की जा सकती है। अभी तो 2 पल पहले पत्नी कह रही थी मैं तो आरती उतारूं रे, और 2 पल के बाद मैं तो बेलन उतारूं रे। कोई पता थोड़ी चलता है कि ये कब आरती उतारेगी और कब बेलन चलाएगी, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। जिस बेटी को हमने इतना प्यार मोहब्बत देकर के पाला, गधे की तरह गधा खाटनी की उसके लिए, पैसा इकट्ठा किया कि भाई मेरा टाबर है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, पढ़ाई लिखाई करवा दूं, शादी विवाह करवा दूं, और कोई गारंटी थोड़ी है उसकी कि वो जिंदगी में आपकी सेवा करेगा या आपके काम आएगा। है कोई गारंटी थोड़ी है कि वो अपने काम आएगा, कोई गारंटी नहीं है। यहां सब अनित्यम, 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 सब यहां पर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कांटे भी अनित्य हैं, फूल भी अनित्य हैं, बादल भी अनित्य हैं, और आसमान में उगने वाला इंद्रधनुष भी अनित्य है। दिस टू विल पास, सब यहां पर बीत रहा है, सब यहां से जा रहा है। कब क्या हो जाए कोई पता थोड़ी है। रंगी को नारंगी कहे, रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। ये दुनिया क्या है? तो रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। नारंगी रंगीन होती है, क्या होती है? रंगीन होती है नारंगी। है? रंगी को नारंगी कहे, है तो रंगीन मगर फिर भी उसको कहते हैं नारंगी, उसमें कोई रंग नहीं है। तो रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। दूध पक जाता है, मावा बन जाता है, तो लोग कहते हैं खो गया। भाई दूध खोया थोड़ी है, वो तो पक पका करके तैयार हो गया। रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। चलती को गाड़ी कहे, तो गाड़ी किसको कहा जाता है? कि जहां गाड़ दिया जाता है उसको कहते हैं गाड़ी। जो गड़ गया उसका नाम है गाड़ी। अरे गाड़ी गड़ी थोड़ी है, गाड़ी तो चल रही है। चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। रंगी को नारंगी कहे, पके दूध को खोया। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। ये दुनिया है, समझ नहीं पाती और लगता है सब नित्य है, ये हमेशा रहने वाला है। पर ज्ञानी लोग कहते हैं अनित्यम, अनित्यम, अनित्यम। जब भी घाटा लग जाए दुकान में, सोचना अनित्यम। जब भी कोई मर जाए तो सोचना अनित्यम। जब भी रास्ते से गुजर रहे हो और कोई कुत्ता मरा हुआ मिल गया तो सोचना अनित्यम। कोई यहां पर नित्य नहीं है, अनित्यम। कोई जानवर की लाश दिख जाए कि ट्रक अभी निकला था ऊपर से और आते आते उसकी बिखरी पड़ी है सड़क पर, देखकर सोचना अनित्यम। सब यहां पर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जब मेरा
संबोधि धाम से निकलना होता है तो अमूमन जिस रास्ते से गुजरता हूं वो सीमांची गेट का रास्ता है और वहां पर पूरे शहर भर के शमशान बने रहते हैं। और अनेक दफा ऐसा होता है कि सामने कोई अर्थी आती या जाती दिख जाती है और जब जब देखता हूं तब तब लगता है अनित्यम, सब यहाँ पर अनित्य है। आसक्ति के चलते अपन सोचते हैं ये मेरा, कब कौन पराया हो जाता है कोई गारंटी थोड़ी है। कब कौन यहाँ पराया हो जाता है, कब कौन लुढ़क जाता है कोई पता नहीं चलता। खंबा खड़ा है तब तक खड़ा है और वो खंबा कब लुढ़केगा और उसमें से नरसिंहावतार हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है तब तक है, साथ है तब तक है। इसलिए जो है तब तक आनंद ले लो और कब अपन लुढ़क जाएं कोई पता नहीं है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झाड़ अरु झांखर आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये सब बेगाने हैं, यहाँ पर वीरान दुनिया में क्या रहना पता नहीं चलता। कब कौन यहाँ वीरान हो जाए, कब कौन मिट्टी में मिल जाए कोई पता नहीं। हो सकता है जिस जगह पर आप बैठे हों उस जगह पर हमसे पहले कई लोग ऊपर जा चुके हों, कोई पता थोड़ी है। दुनिया में ऐसा कोई संबंध नहीं है जो कभी न टूटता हो। दुनिया में ऐसा कोई सूर्योदय नहीं होता कि जब उसका सूर्यास्त न होता हो। दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें कभी कोई घाटा न लगता हो। और दुनिया में ऐसी कोई संतान नहीं है जो कभी अपने बाप के दिल को ठेस न पहुंचाता हो। दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन किसी न किसी का जन्म ना होता हो। और दुनिया में ऐसा कोई त्योहार नहीं होता जिस दिन किसी न किसी की चिता न सुलगी हो। दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब किसी न किसी का जन्म ना हुआ हो। और ऐसा कोई त्योहार नहीं होता कि जिस दिन किसी न किसी की अर्थी न उठी हो। दुनिया में ये सब तो होता ही है और यही तो दुनिया का सत्य है, यही तो जगत का सत्य है, यही तो संसार का सत्य है। इसीलिए आदमी को जब जब अपने सामने ऐसे हानि के प्रसंग आए, अपमान के प्रसंग आए, मृत्यु के प्रसंग आए, तब तब सोचना चाहिए अनित्यम अनित्यम। यहाँ कोई भी नित्य नहीं है, सब यहाँ पर बदल जाने वाला है। यहाँ पर सभी कुछ बदल जाने वाला है। देखो भाई, मेरे पिताजी चले गए, मेरे गुरुजी चले गए, मेरे पिता भी चले गए, मेरे गुरु भी चले गए, मेरी माँ है वो भी चली जाएगी और ये पता है चली जाएगी। तो जब तक है तब तक उनके प्रति जो दायित्व बनते हैं दायित्व निभाए जा रहे हैं। ममत्व नहीं है, संयोग है उनका और हमारा होना। बस अपन लोग संयोगों को निभा भर रहे हैं। अब ये अच्छी बात है कि आपकी पत्नी ने आपको अभी तक तलाक नहीं दिया है, पर तलाक दे सकती है वो। ये अच्छी बात है कि आप अभी तक हैं, इसलिए आपकी पत्नी विधवा नहीं हुई है, पर हो सकती है वो, कोई पता थोड़ी है। कब कौन यहां तलाकनामा हो जाए, कब कौन यहां विधुर या विधवा हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संसार में हमें रहना तो चाहिए, पर संसार में रहते हुए भी ये बोध रखना चाहिए यहां अनित्यम अनित्यम अनित्यम। श्री भगवान का शब्द है अनित्यम और उसी को अपन लोग अपनी भाषा में कहेंगे अनित्यम। कोई यहां पर नित्य नहीं रहने वाला, संसार परिवर्तनशील है,
प्रकृति परिवर्तनशील है, मौसम बदलते हैं, दिन बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, हवाएं बदलती हैं, सर्दी गर्मी बदलती है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। जो आज समर्थक है, कोई गारंटी नहीं है कि सारी दुनिया आज समर्थक रहे, हैं? परिवर्तनशील है। वो देखो, इस समय देश में एक बहुत बड़े महान संत हैं, लेकिन उन पर एक आरोप लग गया या उनके आश्रम में कोई घटना घट गई तो पूरे देश में हंगामा हो गया, और पूरे देश में हंगामा हो गया, उन पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रश्न चिन्ह लग गया यानी हर संत को यह बोध रखना चाहिए, परिवर्तनशील है संसार, कब कौन बदल जाए कोई पता नहीं चलता। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे अपनी जिंदगी में 100 दफा एक लाइन कही है। मेरे गुरु ने मुझे 100 दफा एक लाइन कही है कि बेटा, मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बताता हूं और जिंदगी भर इसको याद रखना। और वो ये था कि श्रावक पर कभी भरोसा मत करना। उनका शब्द था कि श्रावक पर कभी भरोसा मत करना। मैंने कहा, गुरुजी आप ये क्या कहते हैं कि श्रावक पर, सदगृहस्थ पर भरोसा न करूं? बोले हां बेटा, मेरा अनुभव मुझे यही बताता है, कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जिस पर तुम भरोसा करते हो वो कब बदल जाए और कब तुम्हारा दुश्मन बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी जिंदगी भर का तजुर्बा यही है कि आज तक अगर किसी ने मेरा विरोध किया तो उसी व्यक्ति ने मेरा विरोध किया जो कभी मेरा भगत था। तो भगत कब कम वक्त बन जाता है कोई पता नहीं चलता। तो ये तो अनित्यम वाला संसार है, सब कुछ यहां पर अनित्य है। नमी को बोध हो गया था कि यहां पर सब कुछ अनित्य है। रोग हुआ, अकेला भोग रहा था, कोई यहां पर मेरी पीड़ाओं को हरने के लिए काम ना आ पाया। पत्नी बगल में आके खड़ी होकर कह सकती है, साहब बीमार हो गए तो एक गोली दे देती हूं, विक्स लगा लीजिए, बाम लगा लीजिए, पर वो पीड़ा तो नहीं हर सकती ना। वो खड़ी खड़ी देखती रह सकती है, कुछ हेल्प कर सकती है। बाकी तो हर जीव अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है, कर्म के अनुसार भोगता है और कर्म के अनुसार ही यहाँ से अपनी गति कर जाता है। अब गति में किसकी गति होगी, किसकी दुर्गति होगी और किसकी सदगति होगी, अब ये तो कहा नहीं जा सकता। अनिच्छम, अनिच्छम बोध रखना चाहिए। इसीलिए तो ज्ञानी लोग शमशानों में जाकर के साधना किया करते थे, ताकि अपने सामने जलती हुई लाशों को देखकर ये बोध पा सके, संसार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये है आखिर शरीर का परिणाम, 2 मुट्ठी राख। व्यर्थ है आसक्ति यहां पर, व्यर्थ है राग द्वेष के बंध और अनुबंध यहां पर। इसीलिए कहता हूं सहजता से जियो। इसीलिए अनुरोध बार बार किया करता हूं, सहजता से जियो। अनुकूल वातावरण है तो भी सहजता से, प्रतिकूल वातावरण है तो भी सहजता से। थोड़ा सा सहजता से लेना सीखो। अपन सहजता से नहीं लेते, इसलिए झट से तो 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, झट से अपन किसी पर आग बबूला हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को सहजता से लेने की आदत डालो। ठीक है यार, हो गया हो गया। किसी ने अगर हमारी उपेक्षा कर दी तो कर दी, किसी ने हमारा कहना नहीं माना तो नहीं माना, अब उसको इतना क्या लेना। मैंने कहा और तुमने नहीं किया। अपन पुरुषों की एक आदत होती है, अपन जो पुरुष लोग हैं ना, उनकी एक आदत होती है कि जब अपन महिलाओं से या बच्चों से व्यवहार करते हैं तो आदत ये होती है, मैंने जो कहा वो तत्काल हो जाना चाहिए, अब भी इसी समय, 1 मिनट भी देर नहीं होनी चाहिए उसमें। और 5 मिनट की देर हो जाए, 3 मिनट की देर हो जाए, 2 मिनट की भी देर हो जाए तो अरे मैंने कहा और तुम सुनती नहीं हो, मैंने कहा और तुमने ध्यान न दिया। अपन पुरुषों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि पुरुष लोग आधे मिनट का भी धैर्य नहीं रखते और झट से 1 सेकंड में आग बबूला
हो जाते हैं, धीरज ही नहीं रखते हैं। महिलाएं फिर भी बेचारी धीरज रख लेती हैं, महिलाएं फिर भी धीरज रख लेती हैं। अपन लोगों को अगर भूख लग जाए ना, जैसे मान लो कैसे धीरज रख लेती है महिलाएं, जैसे मान लो कि आप में से कोई पति पत्नी है और घूम घुमा करके अपने घर पहुंचा है, तो घर पहुंचा है तो पति तो जाती क्या करेगा, फटाफट खाना लगाओ। तो अपन ने तो फटाफट खाना खाने बैठ गए, पर वो महिला तो अभी भी खाना परोस रही है, आपको जिमा रही है, आपकी थाली उठाकर रख रही है और फिर खाना खाने के लिए बैठ रही है। अब बताओ महिलाओं में धीरज है कि नहीं? लेकिन अपन जो पुरुष की जात है ना, वो धीरज तो रखती नहीं है पुरुष की जात। अगर दुनिया में लोग धीरज रखना सीख जाए तो दुनिया के आधे गुस्से अपने आप ही ठंडे हो जाए, दुनिया की आधी समस्या ठंडी हो जाए। अगर आधे मिनट का धीरज रखना आदमी सीख जाए तो कोई भी आदमी विपरीत वातावरण के दौरान अगर केवल 3 मिनट तक धैर्य रखने में सफल हो जाता है, वो व्यक्ति अपने आने वाले 30 मिनट को शांतिपूर्वक जीवन जीने का राज उपलब्ध कर लेता है। 3 मिनट का धैर्य, सारी गड़बड़ वो 3 मिनट में ही होती है। 3 मिनट का धैर्य, आने वाला कल सुखी। 3 मिनट का अधैर्य, घर बन जाता है नरक, दावानल सुलगने लग जाता है। हूं थारे बाप ने, तू मारे बाप ने, और यूं कर करा करके अपन लोग हाका हुक्का हुल्लड़ बाजी शुरू कर देते हैं, केवल 3 मिनट का धैर्य न रख पाने के कारण। तो इसलिए तो कहता हूं भाई, थोड़ा सहजता से जियो, जो होता है होने दो, अपने किए होता नहीं है, जो होने वाला है सो होता है। टाबर भी है ना, अगर आपके बच्चे भी हों, कह दो बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी वो करता है तो होने दो। फिर ये मत सोचो कि वो गलत रास्ते पर जाता है, जाने दो, उसके भाग में यही है, उसके भाग में यही है। बड़ों की बात तभी तक सार्थक होती है जब एक बार कहा जाए, अगला मान ले, तब तो आपकी बात की इज्जत है। और जो आदमी एक बार में नहीं मानता तो समझ के चलना, वो आदमी 3 बार कहने पर भी कहना नहीं मानेगा। एक बार कह दो भाई ये ठीक नहीं है, वो कहते मैं तो ऐसे ही करूँगा, जा भैंस पानी में अपने क्या, जा भैंस पानी में, जाने दो अब उसको। क्योंकि आदमी माँ बाप से ज्ञान नहीं अर्जित करता, परिचितों से ज्ञान अर्जित नहीं करता, स्कूल में ज्ञान असली अर्जित नहीं होता। आदमी को असली ज्ञान तभी आता है जब आदमी को ठोकर लगती है, तो अक्ल आती है मुझे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसान का निर्माण ज्ञान से नहीं होता, इंसान का निर्माण ठोकरों से होता है। जिस आदमी को जितनी ठोकरें लगती है वो आदमी उतना ही पकता है। अनित्यम, सब यहां अनित्य है, सब संबंध टूट जाने वाले हैं, कोई संबंध यहां अमर नहीं है। कोई 3 दिन निभ जाता है संबंध, कोई 30 दिन निभ जाता है संबंध। पुरानी कहावत है ना, ज्यादा हेत टूटने, और क्या है, डावी आंख फूटने, ऐसी कुछ कहावत है। राजस्थान में इस टाइप की कोई कहावत चलती है कि यहां पर डावी आंख, ऐसा क्या है क्या कुछ। चलो अच्छा है आपने मुझे सुधार दिया, मुझे दरअसल आता जाता कुछ है नहीं। तो मोटी आंख फूटने और ज्यादा हेत टूटने, और आखिर जो ज्यादा हेत होता है ना वो कभी ना कभी जाकर के टूटता ही है। और जब वो टूटता है ना तो ऐसा दुश्मनी ले आता है कि वेल्डिंग करने से भी नहीं जुड़ता है वो वेल्डिंग करने से भी नहीं जुड़ता। ज्यादा जो हेत होता ना, वो कहता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, वो कहता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। अरे भाई जीना तो सबको ही पड़ता है, ये कहने की बातें हैं। इसीलिए तो वो पुराना गीत हमने बचपन में सुन रखा है सब लोगों ने, और वो है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है। कसमें वादे प्यार वफा सब
बातें हैं, बातों का क्या, यूं ही बातें होती रहती और यूं ही बातें बिखरती रहती हैं, ये सब यूं ही चलता रहता है। अपने को लगता है मैंने वादा किया, अरे भाई जब तक गोटी फिट हो रही थी तब तक वादा है, और ये वादा कब टूट जाता है। आखिर जितने तलाकनामे होते हैं उन्होंने कभी ना कभी तो वादा किया होगा, पंडित के सामने, अग्नि के सामने, माइत लोग, घर के लोग सारे खड़े होंगे, फेरी देते समय, फेरा खाते समय खूब वादे किए होंगे, और हनीमून मनाने गए होंगे तब तो खूब सारे वादे किए होंगे, हैं, खूब सारे वादे किए होंगे। लेकिन कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं। बातों का क्या, ये कब ये बातें बिखर जाती है कोई पता नहीं चलता। ये जिंदगी, ये रिश्ते, ये दुनिया ताश के पत्तों का महल है, कब ये महल बिखर जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए सहजता से जियो। इसलिए कैसे जियो? सहजता से। ठीक है, ठीक है, आनंद है, सहज है। कोई पैदा हो जाए तो भी सहज, और कोई मर जाए तो भी सहज। कोई पैदा हो जाए तो थाली बजाने की जरूरत नहीं, और कोई मर जाए तो छाती पीटने की जरूरत नहीं है, सहज। ठीक है, आगत का स्वागत है और जाने वाले का भी स्वागत है। इसीलिए तो जिस शहर में अपन लोग रहते हैं उस शहर में कोई आता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? पधारो सा। कोई आता है तो क्या कहते हैं? पधारो सा। और कोई जाता है तो क्या कहते हैं? पधारो सा। यानी दोनों में इज्जत है, आओ तो भी पधारो सा और जाओ तो भी पधारो सा। तो यानी कि दोनों में सहजता से ले लेना सीख लो ना तो जिंदगी सुखी हो जाए। सहजता से लेना सीख लो तो जिंदगी सुखी हो जाए। और नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तनाव से हमें बचा सके, चिंता से हमें बचा सके, क्रोध से हमें बचा सके, चिड़चिड़ेपन से अपन लोगों को बचा सके। बात बात में आएगा ही आएगा, गुस्सा आएगा। तुम सोचो गाली देवें और अगले को गुस्सा ना आए, ऐसा तो कोई वाटरप्रूफ टेंट तो है नहीं, वो ऐसी कोई वाटरप्रूफ वो टाइटन की घड़ी तो है नहीं कि पानी में डाल दिया और फिर भी कोई असर ना कर पाए। आखिर तो अपन इंसान हैं। पर अगर अपन लोग सहजता से जीने की आदत डाल लेना, ठीक है यार, क्या हो गया, अगले ने कह दिया क्या फर्क पड़ गया है, बड़े ने कह दिया क्या हो गया, भाई बड़े हैं, बड़ों ने कह दिया, बड़े नहीं कहेंगे क्या होगा, ठीक है। आज थोड़ा उनका मूड खराब हो गया तो कह दिया क्या फर्क पड़ गया है, बड़े हैं यार, ठीक है, अब कह दिया कोई बात नहीं। कोई आदमी महीने में 30 दिन अपनी सेवाएं देता है, महीने में 30 दिन अपनी तरफ से सेवा करता है, वो 31वें दिन कभी कोई माइंड फ्यूज हो गया तो हो गया, अब इसको इतना क्यों गौर करते हो गया सो हो गया। कहीं ऐसा ना हो उस एक दिन के फ्यूज के चक्कर में अपन लोग 30 दिन की सेवाओं को निर्मूल्य कर बैठे। एक दिन के जो फ्यूज उड़ा है उसके चक्कर में अपन 30 दिन की जो अनमोल सेवाएं रही उसको कहीं अपन निर्मूल्य न कर बैठे हैं। इसीलिए अर्ज करता हूं, सहजता से जीना सीखो, सहजता की आदत डालो, मन को बार बार प्रेरणा दो, हे जीव अब सहजता से जी, जो होना है उसको होने दे। सबकी नियति है, सबकी प्रकृति है, और सब अपने अपनी नियति और प्रकृति के हिसाब से जीते हैं। अपन तो अपने सहजता से जीने की आदत डाल लें। जितना जितना अपन लोग सहजता से जिएंगे, ये संसार, ये शरीर, ये संबंध जो कि अनित्यम 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 की धारा से जुड़े हुए हैं, हम लोग इस अनित्यता के बीच भी शांति की नित्यता को, आनंद की नित्यता को, सहजता की नित्यता को, समता की नित्यता को, समरसता की नित्यता को जीने में सफल हो जाएंगे। वरना यहां पर कदम कदम पर थूक फजीती करने वाले लोग खड़े हैं, कदम कदम पर अपमान मिलना संभावित है, कदम कदम पर क्रोध के निमित्त बने हुए खड़े हैं। मानकर चलना कि जब आप यहां से सत्संग से खड़े होकर जाएंगे तो सब्जी में नमक कम या तेज होना पहले से ही संभावित है, यह तय है। जब आप यहां से सत्संग पूरा करके खाना खाने के लिए जाएंगे तो तय है कि 10 तरह के आइटम बनेंगे, तो 10 में से किसी न किसी एक आइटम में तो गड़बड़ी हो ही सकती है। तो थोड़ा सा सहजता से लेने का अभ्यास बना लो ना। ठीक है यार, क्या हो गया, थोड़ा नमक कम पड़ गया, क्या हो गया, ना डाल दो ऊपर से नमक, और तो क्या ज्यादा से ज्यादा,
या नमक ज्यादा पड़ गया तो ठीक है, थोड़ा सहजता से ले लो भाई, उसमें थोड़ा दही डाल दो, फीका दही डाल दो और कुल मिला करके ठीक कर लो। सब्जी है, नमक खारा हो गया, थोड़ा एक चुल्लू पानी डाल दो ना, आखिर सब्जी पकती है तो पानी तो पड़ता ही है ना, अपन भी थोड़ा सा पानी डाल देना, क्या फर्क पड़ना है। पर कम से कम क्रोध, गाली गलौच, हक्का हुक्का, तनाव, संबंधों में खटास, ये सब तो न डालें। तो अनित्य है, अशरणभूत है। नमी को बोध हो गया, पत्नी थी, राजवैद्य भी थे, राजमंत्री भी थे, सब थे, पर यहां पर कोई भी शरणभूत नहीं है। लगता है ये मुझे शरण देगा, इससे मुझे ये मिल जाएगा, उस मित्र के पास जाऊंगा तो मुसीबत में वो मेरी मदद कर देगा। भाई याद रखना, जब तक आपके पास पैसा है ना तो कोई भी आपको 2 लाख रुपया उधार दे देगा, पर जिस दिन घाटा लग जाएगा ना, अरे दोस्तों की छोड़ो, हमारा अपना सगा भाई भी हमारी मदद करने को तैयार ना होगा, गली निकालने लग जाएगा। हो अरे भाई पैसा तो था मेरे पास भैया, पर क्या करूं, कल ही मैंने किसी तीसरे को उधार दे दिया, नहीं तो मैं तुम्हें दे देता, 2 दिन पहले आ जाता तो मैं तुम्हें दे देता। और यूं इस तरह की गलियां अपन लोग निकालने लग जाते हैं। तो भाई ये मत सोचना कभी कोई हमारा मददगार बनेगा, संयोग है तो कोई मददगार बन गया, पर कोई मददगार ना बने तो फीलिंग मत कीजिएगा, उसको भी सहजता से ले लीजिएगा। ठीक है, वास्तव में उसके अनुकूलता नहीं होगी तभी तो उसने हमारी मदद नहीं की। सहजता जीवन जीने का आयाम है, सहजता। कहते हैं ऋषियों की कहानियां आती हैं, और ऋषियों की कहानी आती है कि सप्त ऋषि जंगल से गुजर रहे थे कि तभी रत्नाकर डाकू था, और रत्नाकर ने सप्त ऋषियों को घेर लिया और कहा कि जो भी तुम्हारे पास माल मत्ता है निकाल कर दे दो। ऋषियों ने कहा भाई हमारे पास तो ये कमंडल है, ये पिच्छी है, यही सब चीजें हमारे पास तो है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले जो भी है निकाल कर रख दो। तो सप्त ऋषियों ने कहा ठीक है रत्नाकर, तुम कहते हो तो हम तुम्हें निकाल कर दे देते हैं, पर एक बात जरा बताओ कि तुम ये जो हिंसा कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, जरा एक बात सोचो और एक बात बताओ कि जिस दिन इन पापों का उदय आएगा उस दिन उनको कौन भोगेगा। सप्तऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर रत्नाकर ने कहा अरे भाई जिनके लिए मैं ये इतने सारे पाप करता हूं वे सारे लोग भोगेंगे। बोले कौन कौन भोगेगा, जरा अपने घर वालों से पूछ करके तो आ जाओ। कहते हैं रत्नाकर जाता है अपने घर पर, अपने माँ बाप से पूछता है, अपनी पत्नी से पूछता है, अपनी बहनों से पूछता है, अपने संतानों से पूछता है कि जब इन पापों का उदय आएगा तो सप्त ऋषियों ने मुझसे प्रश्न किया है कि उन दुखों को भोगने में कौन कौन मेरा मददगार बनेगा। माँ बाप ने भी बगल झांकी, पत्नी ने इधर उधर का जवाब दिया, संतानों ने भी इधर उधर का जवाब दिया, और तब रत्नाकर को एहसास हो गया कि जब तक सुख है, सुखों में तो हर प्राणी का सहयोग कर सकता है, पर दुख आने पर तो जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है। दुख आने पर तो अकेला ही भोगना पड़ता है। कहते हैं तब रत्नाकर डाकू अपनी कुटिया से निकलकर वापस जंगल में जाता है। सप्त ऋषि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बोले क्या जवाब लाए, हे रत्नाकर तुम क्या जवाब लाए? तो रत्नाकर ने कहा भगवन जीवन का आत्मज्ञान अपने साथ लेकर आया हूं, और आत्मज्ञान यह मिला मुझे कि सुख में सब सहयोगी बनते हैं, दुख में कोई किसी का सहयोगी नहीं बनता। मैं गया था तब तो मैं डाकू था, लेकिन जब आपके पास वापस लौट कर आया हूं तो रास्ते भर इस बात का मनन करते हुए कि अब ये रत्नाकर आज के बाद में लूट खसोट चोरी पाट डकैती हिंसा नहीं करेगा,
वरन आज के बाद ये अहिंसा और शांति, मर्यादा और प्रेम के मार्ग पर चलेगा। और तब कहते हैं रत्नाकर सप्त ऋषियों के सानिध्य में रहता है और उनके पास रहने से उसकी आत्मा ऐसे बदलती है कि कल का जो रत्नाकर डाकू होता है वो आने वाले कल को महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। वही व्यक्ति बदल करके महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। नमी भी कल तक राजा थे, लेकिन जब उन्होंने एकत्व बोध के चलते संन्यास का संकल्प ले लिया तो ये नमी अब नमी ना रहे, अब ये नमी भी राजर्षि नमी बन गए। राजकुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कि जिसने ऋषि जीवन धारण कर लिया, इसकी वजह से वो राजर्षि कहलाए। तो राजर्षि नमी ने जीवन का यह बोध पाया, वाल्मीकि ने जीवन का यह बोध पाया। हे जीवड़ा, तू भी ये बोध प्राप्त कर कि यहां पर कोई किसी की शरणभूत नहीं है। इसलिए जिनको तू परिजन मानता है, जिनको अपनी बीवी बच्चे मानता है, उनको बीवी बच्चे भले ही मान, पर उनके लिए हिंसा में, चोरी और डकैती में, रिश्वतखोरी में आसक्त मत हो। सहजता से जी, शांति से जी, अपने कल्याण पथ को, पुण्य पथ को हमेशा स्मरण रखते हुए, प्रभु के दिव्य प्रेम को हमेशा स्मरण रखते हुए जितना सात्विक जी सकता है, जितना आनंदपूर्ण जी सकता है, उतना ही जीने का प्रयत्न कर। नमी तो अपने जीवन में संन्यास का संकल्प ले ही चुके हैं। देखते हैं कि नमी के जीवन में क्या अद्भुत घटना घटती है। क्या वे केवल अपने आप को ही बदलते हैं या अपने इर्द गिर्द के वातावरण को बदलते हैं, या हजारों साल के बाद अपन सब लोगों की आत्माओं को भी बदलते हैं। चलो कल अपन उसका मार्गदर्शन पाएंगे, उसका आनंद लेंगे और नमी के जीवन में से कुछ रोशनी अपने जीवन के लिए प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध है। नमस्कार।